गेहूं में हर्बिसाइड्स का जो हम प्रयोग करते हैं, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं या शाकनाशी का हम प्रयोग जो करते हैं गेहूं के उगने के बाद, उसमें बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है ताकि जो घास उग रही है वो सही ढंग से कंट्रोल हो जाए। अक्सर ही देखा जाता है कि जो हम हर्बिसाइड डालते हैं वो असर नहीं करता है, या घास पूरी तरह से मरती नहीं है, या घास दोबारा जम जाती है, तो वो हमको फिर दोबारा स्प्रे करना पड़ता है और फिर उसका कोई असर होता नहीं। इससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है और घास कंट्रोल नहीं होती और गेहूं का उत्पादन कम हो जाता है। अगर हम कुछ सावधानियां रखें, कुछ बातों को ध्यान में रखें, तो ये दवा सही ढंग से काम करेगी और सही समय पर सही तरीके से इन घास पे नियंत्रण किया जा सकता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। जो हमें हर्बिसाइड प्रयोग करने हैं, जो हमारी फसल खड़ी है उसमें 20 दिन बाद, 25 दिन बाद या 30 दिन बाद, इनको पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हम कहते हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हमें कब डालना है। 20 दिन बाद डालना है, 15 दिन बाद डालना है हर्बिसाइड, या 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, कब हमें ये हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा समय होना चाहिए जब मैक्सिमम वीड्स निकल रहे हो और उनकी बहुत ज्यादा बढ़वार ना हुई हो, ताकि जो हम हर्बिसाइड डालें ज्यादा से ज्यादा वीड्स को कंट्रोल कर सकें। अगर हम बहुत जल्दी हर्बिसाइड डाल देंगे तो अधिकांश वीड्स जो बाद में निकलते हैं वो नहीं मर पाएंगे, और अगर हम बहुत देर में डालेंगे तो वीड्स की इतनी बड़े हो जाएंगे, उनकी पत्तियां, तना इतना बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर वो दवा असर नहीं कर पाएगी। तो दोनों ही स्थितियों में हमें नुकसान होता है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो गेहूं की फसल में जो सही समय ये है कि हमने जब सिंचाई कर ली सीआरआई स्टेज के बाद, उसमें नमी रहेगी, उस नमी में फिर घास जो बची रहती है वो निकल आती है, उसके बाद हम इसका छिड़काव करें। तो ये जो समय आता है सामान्यतः बुआई के 30 दिन बाद ये आता है, 30-32 दिन बाद ये करीब आएगा, ज्यादा से ज्यादा ये 35 दिन हो सकता है। तो 30 से 35 दिन बाद जो हमारा दवा डालने का बिल्कुल सही समय ये रहता है। और इस समय जो पत्तियां बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए, 4 से ज्यादा पत्ती नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम घास की स्थिति देखें तो 4 पत्ती वाली जो लीफ स्टेज होती है, 4 लीफ स्टेज, ये सबसे सही स्टेज है जब अधिकांश घास मरती है। तो आपको क्या करना है, सीआरआई स्टेज पे आपको सिंचाई करनी है, फिर खाद देनी है, इसके साथ साथ जो घास उगेगी, जो बीज घास ने जम पाई है वो, उसके बाद हमको हर्बिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये एक सही स्टेज है। अगर इससे आप पहले करेंगे तो, क्योंकि सिंचाई के बाद अधिकतर खरपतवार निकलते हैं तो वो नहीं मर पाएंगे, और लेट कर देंगे तो वीड बहुत बड़ा हो जाएगा, घास बड़ी हो जाएगी, वो नहीं मरेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 दिन जो है हमारी सही टाइम होता है। इस समय इसका हमें स्प्रे करना चाहिए। थोड़ा सा लेट हो सकता है तो 5 दिन लेट आप हो सकते हैं, लेकिन इस समय ही आप तैयार रहिए कि हमें हर्बिसाइड का स्प्रे इस टाइम पे करना है। दूसरी बात ये देखिए, मात्रा, रिकमेंडेड डोज बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश किसान भाई ये सोचते हैं कि ज्यादा दवाई डालेंगे तो ज्यादा घास मरेगी, लेकिन देखिए ज्यादा दवाई डालेंगे तो घास तो मरेगी, लेकिन गेहूं पे भी असर आएगा। गेहूं पीला हो जाएगा, गेहूं बैठ जाएगा, उठेगा नहीं गेहूं, क्योंकि ये जो हर्बिसाइड होते हैं फसल को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम रिकमेंडेड डोज में प्रयोग करते हैं तो फसल बच जाती है, लेकिन अगर ज्यादा डोज डालेंगे तो फसल पे भी असर आएगा। तो यही कारण होता है जब ज्यादा दवाई डाल देते हैं तो गेहूं की पत्तियां पीली हो जाती हैं, गेहूं उठ नहीं पाता, लंबाई नहीं पकड़ पाता, उसके कल्ले वहीं रुक जाते हैं। तो भूल करके भी गलती मत कीजिए कि जो उसमें एकड़ की मात्रा लिखी है डिब्बे में, उसी मात्रा को आपको कैलकुलेट करके डालना है। ये क्योंकि पॉइजन है, टॉक्सिन है, फसल को भी नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो घास के साथ साथ गेहूं भी बैठ जाएगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो रिकमेंडेड डोज ही आपको डालनी है। तो ये सही डोज सही समय पे आपको डालनी है, तभी इसका हमें असर मिलेगा, अन्यथा गेहूं पे भी उसका नुकसान आता है। तीसरा देखिए, मिट्टी में नमी जरूरी है। ये जो हर्बिसाइड होते हैं घास पे तभी असर करते हैं जब मिट्टी में नमी हो, क्योंकि जब मिट्टी में नमी होगी तो घास के अंदर भी नमी होगी। जब घास में नमी होगी तो वो दवा काम करेगी, क्योंकि वो दवा कहां हम डाल रहे हैं, घास की पत्तियों में डाल रहे हैं। घास की पत्तियों के वो अंदर जाएगी, फिर वो तने में जाएगी, फिर पूरे पौधे में फैलेगी। तो ये फैलेगी पूरे पौधे में नमी की सहायता से, पौधे के अंदर जो पानी है, नमी है, उसकी सहायता से फैलेगी। तो अगर खेत सूखा है तो खरपतवार भी सूखा होगा, वीट सूखे होंगे, और सूखे हुए खरपतवार पे फिर दवाई इतना अच्छा असर नहीं करती। तो नमी होना बहुत जरूरी है। इसलिए सीआरआई स्टेज जो हमारी 21 दिन पे आती है, 21-22 दिन पे जो आती है, वहां सिंचाई आपको करना है। इसके बाद आपको हर्बिसाइड डालने चाहिए। सूखे खेत में आप डालेंगे तो उसका असर नहीं होगा।
फिर देखिए मौसम कैसा है उस समय जब आप दवाई डाल रहे हैं, तेज हवा तो नहीं चल रही है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए तेज हवा चल रही होगी तो जो आप दवाई डालेंगे हवा के साथ उड़ने लगेगी, तो जो दवाई घास के ऊपर पड़नी चाहिए उसकी थोड़ी मात्रा ही घास पे गिरेगी, बाकी उड़ जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम दवाई डालें वो पूरी उस पे होनी चाहिए। फिर उस समय ओस नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ओस होगी तो क्या होगा, जो आप दवाई डालेंगे, हर्बिसाइड डालेंगे, वो पहले पत्तियों के ऊपर ओस है उसके ऊपर आएगी, ओस के पानी के साथ वो नीचे गिर जाएगी। तो दवाई का पत्तियों पर रुकना भी जरूरी है। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि उस पर बहुत ज्यादा ओस ना हो, कि दवाई नीचे ना जाए, हवा ना चल रही हो। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि मौसम कैसा है उस समय। इसके साथ साथ देखिए किसी भी दूसरे रसायन को नहीं मिलाना है। हर्बिसाइड के साथ कोई आप इंसेक्टिसाइड ना मिलाएं, कोई फंजीसाइड ना मिलाएं। आप ये ना सोचें कि हम 2-3 दवाओं को एक साथ डाल दें। कोई फर्टिलाइजर ना मिलाएं, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके साथ ना मिलाएं, किसी तरह की कोई खाद, कोई बायो फर्टिलाइजर, कुछ भी आपको नहीं मिलाना चाहिए। और 2-3 तरह के हर्बिसाइड आपस में नहीं मिलाने चाहिए। ये देखिए जो रेडीमिक्स हर्बिसाइड आते हैं, जो पहले से मिले हुए होते हैं, उनकी पहले टेस्टिंग की जाती है, उनकी रिसर्च की जाती है, उसके बाद 2-3 हर्बिसाइड को मिला करके बेचा जाता है, जिनको हम रेडीमिक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप अपने मन से मिला रहे हैं, क्योंकि जो पहले से रेडीमिक्स आते हैं उनका एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो निश्चित होता है किस रेशियो में इसको मिलाना है। ऐसा आपको नहीं करना कि आइसोप्रोटॉन को आपने सल्फर सल्फ्यूरॉन में मिला दिया, सल्फर सल्फ्यूरॉन को एमएसएम में मिला दिया, क्लोरोडोनफॉप में मिला दिया, ऐसे नहीं करना है। जो पहले से रेडीमिक्स होते हैं वो उनकी बड़ी मात्रा निश्चित होती है, उनको ही प्रयोग करना चाहिए। अगर वो रेडीमिक्स फर्टिलाइजर नहीं है, अलग अलग है, तो सॉरी हर्बिसाइड है वो अलग अलग, तो उनको अलग अलग ही प्रयोग करना चाहिए। एक साथ उनको मिलाएंगे तो उसमें कंपेटिबिलिटी का इश्यू आ सकता है, उसकी जो काम करने की जो इफिकेसी हो कम हो सकती है। आप ये ना सोचें कि हम कोई इंसेक्टिसाइड दवा मिला दें, कोई फंजीसाइड दवा मिला दें, या कोई हम जिंक सल्फेट मिला दें। इस तरह के हमें रसायन नहीं मिलाने चाहिए, कि रसायनों की मिक्सिंग हमें नहीं करनी चाहिए। हर्बिसाइड हम डाल रहे हैं तो सिर्फ हम हर्बिसाइड ही डालें, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो काम है, वो है घास को रोकना। और घास को रोकने के लिए हर्बिसाइड काम करेगा, कोई फर्टिलाइजर काम नहीं करेगा, कोई फंजीसाइड काम नहीं करेगा, कोई इंसेक्टिसाइड काम नहीं करेगा, कोई बायो फर्टिलाइजर काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो हम वो चीज डालें जो काम करेगी। तो हमें वीट कंट्रोल करना है, घास रोकनी है, तो हम हर्बिसाइड डालें। रिकमेंडेड डोज डालें, मात्रा सही हो, सही समय पे डालें, सही तरीके से डालें, पूरा कवर करें, तो आप देखेंगे कि उसका असर आएगा और वीट कंट्रोल होने शुरू होंगे। कभी भी ये गलती ना करें कि आप ज्यादा दवाई डाल दें इस लालच में कि ज्यादा दवाई होगी तो घास जल्दी मरेगी, उससे गेहूं पीला पड़ेगा, गेहूं बैठेगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, पत्तियों पीलापन आएगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम गेहूं में हर्बिसाइड को सही ढंग से प्रयोग करके उसकी इफिकेसी, मतलब उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, अच्छा वीट कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।